हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब सबसे बड़ा दिक्कत यही कर रहा है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन जिन बच्चों को देखो हिंदी बैकग्राउंड है, उनके बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो आपकी इंग्लिश। क्योंकि उनके जो मार्क्स है वो 4 से 5 या 5 से 10 के बीच में ही आ रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें, उनके 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि जिससे जो मेरे मार्क्स है वो 10 से क्या हो जाए, मेरे वो 20 तक पहुंच जाए। इसके लिए जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, देखो सबको आपने फॉलो कर लिया, हर किसी टीचर की आपने स्टडीज देख ली, हर किसी टॉपर की देख ली, बट फिर भी जो मेरे मार्क्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे। तो इसके लिए जो आज फाइनल स्ट्रेटजी मैं आपके लेके आया हूँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है ना, वो आपका एक तो SBI PO है, और कौन सा आपका एक है क्लर्क। क्योंकि आपने देखा होगा कि IBPS जो आपका क्लर्क है, उसके अंदर आपके मार्क्स जो आए वो भी इंग्लिश में क्या हुए, डिक्रीज हो गए। PO के अंदर आए, उसमें भी आपका जो लेवल था वो भी आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी पे हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो देखो, मैं एक एज अ हिंदी स्टूडेंट हूँ, मतलब हिंदी बैकग्राउंड से ही मैंने 12th की है। तो जब मैं स्कोर को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। तो अब इसके लिए देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है आपको। अब ये नहीं कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का नाम लेते आपके दिमाग में आया द हिंदू, नहीं। आपको द हिंदू नहीं पढ़ना है। ये खास उन्हीं बच्चों के लिए जो आपके हिंदी बैकग्राउंड से। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को आप रीड करो बस, ठीक है। जो सेक्शन आपको अच्छा लगे उसको आप रीड करो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी सेक्शन आपका हो, उसको आपको रीड करो। और डेली एक एडिटोरियल आपको रीड करना। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, वो करना है आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। ये करना है आपको। अब देखो, जब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बात आती है, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है कि हम कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। देखो, इसके लिए तो टीचर आपका मैं सजेस्ट करूंगा आपको, वो हो जाएंगे आपके निमिषा बंसल मैम, ठीक है। निमिषा मैम लिख देना, 120 रूल्स की आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, और एक उनका कंपोजिट वीडियो, मतलब 12 घंटे का, वो आप देख सकते हो। और दूसरे टीचर वो आपको है संतोष सर, ठीक है। ये आपके संतोष सर है। ये मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे। तो आप 120 रूल्स के लिए आप देखो, या तो किसी PDF सोर्स की हेल्प कर सकते हो, बट मैं आपको एक बार ये बोलूंगा, सबसे पहले किन्हीं एक टीचर को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, उसकी जो रूल्स है एक बार पूरे देख लो, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि एरर के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप क्या करो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पूरे एक बार अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। उसको नोट्स बनाओ, उसके एक एक तरीके से उनको लिखो गाइस, ठीक है। जब इन दोनों की बात हो जाती है, तो तीसरी चीज मेरे दिमाग में आती है कि सर मुझे ग्रामर कहाँ से करनी है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आप है ना, क्या करो, या तो देखो 6th की, या 7th की, 8th की, 9th की, या 10th, ठीक है। जो आपके पास बुक हो, पॉसिबल अगर आपकी हिंदी 10th के जो बच्चे हैं ना, उनकी आप बुक ले लो, या बेसिक जो बच्चे ग्रामर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुक से क्या करो आप, सबसे पहले करो टेंसेस। क्योंकि देखो, जो बच्चा कहता है ना कि विदाउट ग्रामर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है गाइस। क्योंकि देखो, आप हिंदी मीडियम से बच्चे हो, तो आपको ग्रामर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो लेवल आ रहा है, डे बाय डे आपका लेवल क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन का बढ़ रहा है। तो अगर आप ग्रामर में अच्छे नहीं हो, या आप कहो इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके रीजनिंग में 30 से ऊपर आ रहे हैं, आपके क्वांट में 25 से ऊपर आ रहे हैं, बट आपके इंग्लिश में 10 से 15 के बीच में रह रहे हैं, तो आप क्या होगा, जो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो क्या करो, इन बुक्स में से आप क्या करो, टेंस कर लो, ठीक है। एक्टिव पैसिवाइज कर लो, ठीक है, इसको कर लो। और आप क्या करो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस आते हैं, आप उनको कर लो। तो आपको क्या करना है, इन बच्चों की बुक से ही आपको एक बढ़िया तरीके से ग्रामर को कवर अप करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो सोर्स के करना चाहते हो, तो देखो मैं वीडियो सोर्स के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपके देखो, एक तो निमिषा बंसल मैम हो जाएंगे, संतोष सर हो जाएंगे, और अड्डा 247 में एक टीचर है उड़ीसा मैम, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा ही उनका नाम है, आप वो उनसे कर लो।
एक आपके हैं आंचल मैम, इन चारों में से, और एक हाँ लास्ट विशाल सर। जो आपको टीचर अच्छा लगे उससे कर लो आप। देखो पहले क्या करो, आप एक बार बुक से कर लो, क्योंकि आपने देखा होगा सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी आपके मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक बार मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो गाइस। मैं देखो गाइस 3 से 4 नंबर मेरे आते थे, आज मैं 20+ भी लेके आ रहा हूँ। इसी वजह से लेके आ रहा हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। द हिंदू लगा रहता था, दिन भर द हिंदू पढ़ता रहता था, बट नहीं, मैंने कुछ चेंजेस ऐसे किए कि जिससे मेरे मार्क्स क्या गए, इंक्रीज हो गए। तो आपको यही करना है। आप सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो, रोज आधा घंटा पढ़ो, पढ़ो जरूर। चाहिए ये नहीं कह रहा न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना शुरू कर दो, बट पढ़ो उसको। दूसरा काम करना है हमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने। तीसरा काम करना है हमें ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको मैंने बुक्स बता दी, जिस क्लास की भी आपके पास बुक्स हो उससे आप बेसिक से एक बार करो उसको, क्योंकि जब आपने सिंप्लीफिकेशन किया था तो आपने किसकी हेल्प ली थी, बोर्ड मार्क्स की ली थी ना। तो वही आपको यही करना है, बिल्कुल बेसिक से करो आप, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, चौथा जो मेरा पॉइंट होगा ना, वो होगा एरर। अब सर ये एरर कहाँ से करें? देखो गाइस, मैं डेली 50 से लेके 70 एरर करता हूँ रोज, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है, रूल्स मेरे दिमाग में रट जाते हैं, छप जाते हैं। तो यही करना है आपको। अब एरर के लिए आपको मैं बताऊंगा, देखो देखो आप क्या करो, या तो आप देखो एक बुक आती है, निमिषा बंसल मैम की बुक है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, अगर आप उसको परचेस कर लेते हो तो उसमें आपको देखो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, आपको उनके मॉक टेस्ट हो जाए एकदम, जो बिल्कुल रूल्स है ना एकदम बढ़िया तरीके से दे रखे हैं उन्होंने। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जो चीज अच्छी लगी मैं आपको वो सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक आती है आपकी बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इस नाम से एक बुक आती है। इन दोनों में से एक बुक आप परचेज कर लो, उसमें आपकी क्या है कि पीडीएफ सोर्स में सारा कुछ डाटा दे रखा है। मतलब आप एक बार ऑफलाइन उनको रूल्स को कर लो। अब उसके बाद आप क्या करो, जो आपके मॉक होते हैं, जब आप क्या करते हो, देखो जैसे मैं बात करूं मॉक टेस्ट। अब जैसे मॉक टेस्ट में अगर मैं बात करूं, जो आपके देखो एक तो आरबीआई के हो गए, आप क्या करो नाबार्ड, ठीक है। अब जो आपके एग्जाम हो चुके हैं जिनमें आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो उनके सारे सेक्शनल मॉक दे दो इंग्लिश के। उनकी जो मेन मॉक है उसमें आप इंग्लिश करो, क्योंकि देखो इंग्लिश क्या है आपको पता है, देखो उससे आप करो। अब देखो आप क्या करो, उसके अंदर जो मॉक है ना, उसके अंदर जितनी भी एरर है, उन क्वेश्चंस को आप चाहे देखो, जो आपका सही हुआ है उसको भी लिखो, उसके नोट्स बनाओ, और जो आपके गलत हुए उनको भी नोट्स बनाओ। इसको उससे क्या होगा, आपकी हैबिट होगी। मैं अपनी बुक शेयर करूंगा कभी, आप नोटबुक, उसके अंदर सारे रूल्स मैंने जो आते हैं मुझे वो भी मैंने लिखे, जो नहीं आते वो भी मैंने लिखे। उसके बाद क्या करो आप आरसी। अब इन्हीं मॉक में क्या होंगे, आपके आरसी होंगे। अब उन आरसी को क्या करो, रीड करो डेली, कोशिश करो आप 2 से 3 आरसी करने की ट्राई करो, डेली करना है आपको। क्योंकि देखो अगर आप रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी हो गई, उसके बाद आप आरसी करो। अब आरसी में आपको देखो वोकैब आती है, उनको लिख लो, और जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके भी मीनिंग लिख लो आप। हर देखो मैं बताऊं आपको, सबसे बेस्ट है जो आपकी आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली, टेक्स्ट बुक सस्ती भी आती है और बढ़िया लेवल इनका आ रहा है आजकल। तो आप इसकी टेस्ट सीरीज ले लो। उसके बाद जितने भी मॉक है जो आपके आने वाले, उनको नहीं, जितने भी आपको हो चुके हैं जिसमें आप फेल हो चुके हो, उनकी जितने भी सेक्शनल मॉक लगाओ आप, आरसी करो। अब रीडिंग करने से क्या होगा, आपके आरसी भी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एरर करते हो, देखो एक तो रीडिंग से आरसी परफेक्ट हो रही है, आरसी आप दिन रात पढ़ रहे हो, 2 से 3 तरीके आरसी आप डेली दे रहे हो। उसके बाद आप एरर कर रहे हो, अब 50 से 60, अगर आप 50 भी एरर आप डेली करते हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो है ना क्लोज टेस्ट, ये भी परफेक्ट हो जाएगा। आपके फिलर्स है, ये भी परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैच द कॉलम आते हैं, जो आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को लिंक करो गाइस, अगर आप एरर करते हो, ग्रामर करते हो, रीडिंग हैबिट करते हो, तो सारे परफेक्ट हो जाएंगे। आप यही मैं आपको चीज़ बोलूंगा कि इन्हीं चारों टॉपिक पे आप मेहनत करो। अगर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि अगर मुझे मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपको, तो मैं आपको हेल्प करने का तैयार हूँ, बट आप एक बार करो तो सही। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, क्या क्या, देखो पहला काम क्या करना है मुझे, पहला मुझे करना है न्यूज़पेपर रीड करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में कौन सा, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, ये मुझे पढ़ना है। दूसरा काम मुझे करना है, आपकी जो है क्या, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तीसरा मुझे काम करना है, जो आपके क्या है, ग्रामर सेक्शन को मजबूत करना है, ठीक है, ओके।
चौथा काम मुझे करना है, एरर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50 तो मिनिमम करनी ही करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और जो लास्ट काम आपका होगा ना, वो होगा मॉक, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन टॉपिक पे अपना बेहतरीन तरीके से अपना काम देना है। देखो, आपको पता है कि आपका जो सिलेक्शन है ना, वो इंग्लिश की वजह से रुक रहा है, तो आप कोशिश करो ना, इंग्लिश को मेहनत करो, उस पर डबल टाइम दो आप। जहां आप इसको 1 घंटा दे रहे थे, ठीक है, अब उसको मैं बता रहा हूँ 3 से 4 घंटा देखो, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएस पीओ का लेवल, आपने देखा होगा कि अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा गाइस। आपने देखा होगा कि रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आप 5 से 6 पजल पूछ रहे हैं, उसमें आपका स्कोर नहीं कर पा रहे। जो आपका क्वांट में वो उन्होंने अर्थमेटिक का सेक्शन हाई कर दिया है, डीआई का सेक्शन हाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो, अगर आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वली करते हो, इक्वल मेहनत करते हो, इक्वल भी अगर आप उसमें स्कोर करते हो, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, ठीक है। लास्ट में यही बोलूंगा, आप इन चीज़ों पे मेहनत करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आता तो मैं यही बैठा हूँ गाइस। मेरे देखो, मेरा जो स्कोर है ना, मैं आपको कभी शेयर करूंगा आपके साथ, 4 से लेके अब मेरे 20+ आ रहे हैं, मतलब 3-4 मेरे मार्क्स आते थे, अब मेरे 20+ मार्क्स आ रहे हैं गाइस। तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखना कि कोशिश करो, एक बार मेहनत करो, टाइम आप ज़्यादा देखो गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, हाउ टू इम्प्रूव अ करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि जो आपका करंट अफेयर सेक्शन आ रहा है वो अब हाई लेवल का आ रहा है, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस।